हेलो एवरीवन, दिस इज राम। आज हम आपको कंप्यूटर की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे आपके लवली किड्स के लिए। क्लास 2 में पढ़ रहे हैं, वो क्लास सेकंड में है और चैप्टर है उनका फर्स्ट, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इसके आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो आप उन्हें करा सकते हैं एज ए प्रैक्टिस। ये एक चैप्टर वाइज हमारे पास पीडीएफ है, तो इसमें से हम आपको समझा देते हैं कि किस तरह से आप उन्हें दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें जो है हिंट्स दे रखे हैं और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन्हें आपको इस तरह से कराना है। फर्स्ट है अ मैन कैन टेक हिज ऑन डैश। तो मैन जो है वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है, तो यहाँ आ जाएगा डिसीजंस। द डाटा दैट वी एंटर इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज। जब आप उन्हें बताएंगे कि जब आप कोई डाटा कीबोर्ड्स के थ्रू जब आप कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इनपुट, चाहे हम कीबोर्ड से करें चाहे माउस से करें। डैश एंड डैश पिक्चर्स इन द कंप्यूटर कैन बी प्रेजेंटेड इन ब्यूटीफुल वे। तो यहाँ आप उन्हें बता सकते हैं कि जो भी चीज़ आप ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर है एंड्स में टेक्स्ट और पिक्चर्स। टेक्स्ट में भी हम बड़ा कर सकते हैं, टेक्स्ट को छोटा कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं। पिक्चर्स तो होती ही ब्यूटीफुल्स हैं, तो ये आप उन्हें सिखा सकते हैं इस तरह से। कंप्यूटर वर्क्स वेरी, कंप्यूटर कैसे काम करता है, बहुत ही फास्ट वर्क करता है, तो यहाँ फास्ट ऑप्शन है। यहाँ पर फास्ट हिंट है, तो यहाँ पे हम भर देंगे, इसमें फिल कर देंगे फास्ट। कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। वर्किंग द डाटा इज कॉल्ड। जब आप वर्किंग करते हैं डाटा पे तो उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग, क्योंकि जब एंटर कर देते हैं कुछ भी कंप्यूटर के अंदर, जैसे 2+2 का आप उन्हें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि 2 आपने एंटर किया, फिर प्लस एंटर किया, फिर 2 एंटर किया, तो 2+2 4 होते हैं। तो प्रोसेस होने के बाद ही आपको आंसर मिलेगा। अ कंप्यूटर इज एन गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। अब आप इसमें बता सकते हैं, आप कंप्यूटर में उनको बताएं कि आप मूवीज़ देख सकते हैं, कार्टून मूवीज़ देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है, एंटरटेनमेंट का ये सोर्स है, पर ज़्यादा नहीं, लिमिटेड ही करें। तो यहाँ सारे हिंट्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग पहले आप उन्हें समझा देना और फिर उनको करने के लिए देना। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म वर्क इन एन ऑटोमेटिक वे। तो ऑब्वियसली येस, कंप्यूटर तो परफॉर्म करते हैं अपने आप, तो इसका आंसर होगा ट्रू। और कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट्स ऑन। कंप्यूटर अपने आप तो काम नहीं करता, उसको तो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम उसे बताते हैं उसको क्या करना है, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। लिविंग होता तो वो कुछ सोच सकता था, पर ये तो नॉन लिविंग है, तो इसे हमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है, कमांड्स देनी पड़ती है, तो इसलिए फॉल्स। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। अब कंप्यूटर तो बहुत सारा काम करता है एक बार में, तो ये भी फॉल्स है। वर्किंग फॉर लॉन्ग टाइम ऑन कंप्यूटर में इफेक्ट्स द आई साइड। ऑब्वियसली येस, जब आप बहुत ज़्यादा देर तक काम करेंगे कंप्यूटर में तो आपकी आंखों में ज़रूर दर्द होगा, तो ट्रू है ये। कंप्यूटर कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, बिल्कुल सही है, बड़ी बड़ी मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस जो है वो आसानी से कंप्यूटर सॉल्व कर लेता है, इसलिए ट्रू है। कंप्यूटर वर्क्स ऑन फ्यूल, ये तो गलत है, वो पेट्रोल से थोड़ी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और इलेक्ट्रिसिटी फेलियर पे आपके पास अगर बैटरी है तो आप उसे चला सकते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है, इसमें आप मैचिंग के क्वेश्चन आप डाल सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर डज ऑल कैलकुलेशंस। तो तीन ऑप्शंस दे दें, स्पीकर्स, सीपीयू, माउस। तो कैलकुलेशन कौन करता है, माउस थोड़ी करता है कैलकुलेशन, स्पीकर थोड़ी करता है। स्पीकर तो गाना सुनने के लिए है, माउस जो है वो इनपुट करने के लिए है, तो आंसर होगा इसका सीपीयू। तो सीपीयू की फुल फॉर्म भी आप उन्हें सिखा सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमारा दिमाग सभी इंस्ट्रक्शंस हमें देता है, तो हम वैसे ही करते हैं जैसे हमारा ब्रेन कहता है। तो सीपीयू में, कंप्यूटर में सीपीयू जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। तो उन्हें बताएं, व्हाट आर द डाटा इन इंस्ट्रक्शन टुगेदर नोन एज। डाटा और इंस्ट्रक्शंस, तो उन्हें अब बता दें कि इसे हम कहते हैं इनपुट। जैसे 2+2 = 4, तो इसमें डाटा भी हो गया, 2+ इंस्ट्रक्शन हो गया, हमने उसको कहा कि 2+2 करो, तो प्रोसेस हो गया कि 2+2 करेगा वो, तो इसका आंसर होगा इनपुट, कि जब आप इंस्ट्रक्शंस और डाटा को एक साथ देते हैं। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर वर्क्स लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। तो अभी जैसे मैंने बताया वो है हमारा सीपीयू। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ कंप्यूटर। तो इसका आंसर है स्लो। स्लो तो गलत है। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग का उन्हें बताएं कि जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि ये भी करो वो भी करो, होमवर्क भी करो और कहना भी मानो, अच्छे से खाओ भी, तो एक साथ आप सारे काम कर सकते हो। तो मल्टीटास्किंग कंप्यूटर भी ऐसे ही कर सकता है कि एक ही बार में, एक ही समय में कई सारे काम
कर सकता है। जैसे आप पेंट ब्रश ओपन कर लेते हैं या वर्ड पैड ओपन कर लेते हैं, गेम भी कोई ओपन कर ले तो एक से सब हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं मल्टी, का मतलब एक से ज़्यादा टास्क यानी काम, तो एक से ज़्यादा काम एक साथ कंप्यूटर कर सकता है। तो इस तरह से हम उन्हें आंसर ये समझा सकते हैं और बाद में उन्हें प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो ये वन वर्ड किस तरह से, मेंशन द 3 स्टेप प्रोसेस इन विच द कंप्यूटर वर्क। तो इनपुट कैसे वर्क कर कंप्यूटर कैसे वर्क करते हैं, 3 ही स्टेप होते हैं। सबसे पहले होता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो आप उन्हें एक एग्जांपल दे सकते हैं कि हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी, कि कैसे चाय बनाते हैं। तो सबसे पहले आप उसमें पैन लेते हैं, वाटर डालते हैं, शुगर डालते हैं, मिल्क डालते हैं, तो ये सब इनपुट हो गया। बॉईल करते हैं तो प्रोसेस हो गया। जब आप टी को सर्व कर देते हैं तो वो हमारा आउटपुट हो गया। इस तरह से ये एग्जांपल देख के आप समझाना। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वर्क्स ऑन द डाटा गिव द आउटपुट। तो आउटपुट हमें किससे मिलता है, तो कौन सा पार्ट है जो हमें आउटपुट देता है, वो है हमारा CPU वर्क्स ऑन द डाटा। जैसे 2+2, तो कौन करेगा 2+2, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वो है CPU। और 2+2 4, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा, यानी 4 यानी आउटपुट। नेम द टर्म यूज फॉर द फाइनल रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। द फाइनल रिजल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग, जो हमें 2+2 के बाद आंसर मिला 4, तो वो हमारा क्या था, आउटपुट। उसे आउटपुट बोलते हैं, रिजल्ट। जैसे अपने एग्जाम देते हैं फिर मार्कशीट आती है ना, तो आपका जो मार्कशीट होता है वो आउटपुट होता है। राइट एनी वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। भाई एडवांटेज तो वो होता है, डिसएडवांटेज भी जिसकी होती है उसकी भी, एडवांटेज जिसकी होती है उसकी डिसएडवांटेज जरूर होती है। इसमें आप बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन लार्ज अमाउंट में स्टोर हो जाती है, और ये अपने आप कुछ सोच नहीं पाता क्योंकि ये नॉन लिविंग है, एक मशीन है। तो मशीन तो अपने आप नहीं सोच पाती है। और राइट एनी वन डिफरेंस कंप्यूटर एंड अ मैन। तो कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। अब कंप्यूटर को आप कितनी बड़ी कैलकुलेशन दे दो करने के लिए, वो तो आंसर सही देगा, पर अगर हमें दी या मैन को दी कि चलो ये सब प्लस माइनस करके दिखाओ, तो हो सकता है कि गलती हो जाए। तो इस तरह से आप उन्हें इस कंसेप्ट के साथ समझा सकते हैं। और आज मैंने आपको चैप्टर 1 के बताए, नेक्स्ट चैप्टर के भी मैं बताऊंगा जल्दी से, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप ऐसे क्लास 2 के सब्जेक्ट जो हैं आपके लवली किड्स के तो करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को हिट करें। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें हम ये PDF शेयर करेंगे, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय एंड हैव अ गुड डे।